तो दोस्तों आज हो गई है 12 मई और जो फटाफट बड़ी खबरें हैं दिन भर के मुख्य समाचार हैं, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट हैं, आप तक आगे इसी वीडियो में एक एक करके पहुंचाएंगे। तो वहीं दोस्तों मुख्य समाचारों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी कोरोना पर काबू पाने में केंद्र की मोदी सरकार को पूरी तरीके से विफल मानते हैं और कोरोना के फैलाव के लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को ही जिम्मेदार मानते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइए। पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। कोरोना से हर दिन 10,000 मौतें हो रही हैं, नरेंद्र मोदी यह जानते हैं। प्रधानमंत्री पर भड़के हैं असदुद्दीन ओवैसी, बोले देश से माफी मांगे प्रधानमंत्री और दे तत्काल इस्तीफा। आप लोगों को बताते चलें, कोरोना महामारी को लेकर के नरेंद्र मोदी विपक्षी दलों के नेताओं के लगातार निशाने पर हैं। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आए दिन केंद्र सरकार पर हमलावर रहते हैं। उन्होंने कहा है कि देश में हर दिन 10,000 मौतें हो रही हैं, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है सीधे तौर पर। देश में कोरोना को लेकर के बिगड़े हालात के लिए ओवैसी ने पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि वो देश से माफी मांगे और अपना इस्तीफा दें। ओवैसी ने आगे कहा है कि उनकी हुकूमत की गलती की वजह से आज हमारे देश में ऑफिशियली 4,000 लोग मर रहे हैं, जो कि झूठे आंकड़े हैं। 4,000 नहीं मर रहे हैं, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि देश में रोज 10,000 के करीब मौतें हो रही है और ये जिम्मेदारी भारत के पीएम पर जाएगी। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से असदुद्दीन ओवैसी भड़के हैं केंद्र सरकार पर और मांग लिया है प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा। तो वहीं अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। मध्य प्रदेश में बीजेपी मंत्री की सलाह, सुबह 10 बजे करें यज्ञ, नहीं आएगी कोरोना की तीसरी लहर। आप लोगों को बताते चले, भाजपा के ऐसे कई नेता हैं जो लगातार यहां पर ऊटपटांग बयान जारी करते रहते हैं। इसी क्रम में बीजेपी की मंत्री ने दी है अजीबोगरीब सलाह। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, कोरोना की दूसरी लहर ने देश की सरकार को बेनकाब कर दिया है और स्थिति अब देश भर में पूरे तरीके से नियंत्रण के बाहर है। इन सब के बीच आप लोगों को बताते चले, भाजपा के कई नेता बीमारी पर नियंत्रण की अजीबोगरीब यहां पर सलाह देकर के विचित्र स्थिति पैदा कर रहे हैं। यूपी के एक बीजेपी नेता ने हाल ही में गौमूत्र से कोरोना को ठीक करने की अजीब सलाह दी थी। इसके बाद मध्य प्रदेश में अपने चर्चित बयानों के लिए मशहूर मंत्री उषा ठाकुर ने अनोखी सलाह दे डाली है। उन्होंने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए सभी लोगों को सुबह 10 बजे यज्ञ करना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि एक और मंत्री ने दे दिया है अजीबोगरीब बयान। कोई बीजेपी का नेता कहता है कि गौमूत्र पीजिए कोरोना ठीक हो जाएगा, तो कोई कहता है कि रामचरितमानस का पाठ कीजिए कोरोना पास भी नहीं आएगा। तो कोई यहाँ पर सलाह दे रहा है कि मध्य प्रदेश की मंत्री ने सलाह दी है कि यज्ञ कीजिए कोरोना की तीसरी लहर नहीं आएगी। दोस्तों आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं ऐसे भाजपा नेताओं को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अगली बड़ी अपडेट जान लेते हैं। पप्पू यादव के समर्थन में उतरे हैं कई बड़े नेता। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर एनडीए में तकरार, जीतन राम मांझी ने भी किया है जबरदस्त विरोध। आप लोगों को बताते चलें, लॉकडाउन के नियमों के कथित उल्लंघन के आरोप में जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर के बिहार में लगातार यहां पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आम लोगों का भी सवाल यही है कि जो नेता जमीन पर लगातार काम करना चाह रहा है उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई आखिर क्यों। इन सब के बीच में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर यहां पर सवाल उठाए हैं। जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर कहा है कि कोई जनप्रतिनिधि अगर दिन रात जनता की सेवा करे और उसके एवज में उसे गिरफ्तार किया जाए, ऐसी घटना मानवता के लिए बहुत ही खतरनाक है। ऐसे मामलों की पहले न्यायिक जांच हो तभी कोई कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो जन आक्रोश होना लाजमी है। तो वहीं दोस्तों हर तरफ पूर्व सांसद की रिहाई की यहां पर मांग उठ रही है। स्थिति यह है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद सरकार के सहयोगी पार्टियों के नेता अपने ही सरकार के फैसले को गलत बताते हुए पप्पू यादव के समर्थन में उतर आए हैं। पहले पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और अब वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। मुकेश सहनी ने ट्वीट कर कहा, जनता की सेवा ही धर्म होना चाहिए। सरकार को जनप्रतिनिधि, सामाजिक संस्था और कार्यकर्ताओं को यहां पर आम जन की मदद के लिए प्रेरित करना चाहिए और यहां पर पप्पू यादव की गिरफ्तारी पूरी तरीके से असंवेदनशील है। तो वहीं ट्विटर पर भी जबरदस्त तरीके से ट्रेंड हो रहा है रिलीज पप्पू यादव और नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। लगातार रिहाई की मांग तेज होती जा रही है। तो वहीं सड़कों पर भी आरजेडी के कार्यकर्ता उतर चुके हैं पप्पू यादव के समर्थन में। देख सकते हैं कि बिहार में यहां पर सियासी पारा चढ़ चुका है और लगातार एनडीए सरकार निशाने पर है। विपक्षी दलों के साथ साथ यहां पर सहयोगी भी हमलावर है। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं।
पश्चिम बंगाल बीजेपी के सभी 77 विधायकों को केंद्र से मिली है सुरक्षा। महुआ मोइत्रा ने कसा है तंज, कहा मेरे पास बाप है। आप लोगों को बताते चले, मोदी सरकार ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के 77 नवनिर्वाचित विधायकों को केंद्रीय सुरक्षा देने का फैसला लिया है। राज्य में चुनाव के बाद होने वाली कथित हिंसा के बाद यह निर्णय यहां पर लिया गया है। हालांकि इसकी वजह से मोदी सरकार की जमकर के यहां पर आलोचना भी हो रही है। मोदी सरकार कोरोना महामारी के बीच जनता के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और वैक्सीन की जरूरत के अनुसार व्यवस्था नहीं कर पा रही है, लेकिन अब भाजपा विधायकों की सुरक्षा के लिए उसी जनता का पैसा इस्तेमाल किया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बंगाल के सभी 77 भाजपा विधायकों के लिए सीआईएसएफ और सीआरपीएफ के सुरक्षा कवर की मंजूरी दे दी है। तो वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस के नेता श्रीवास्तव ने सरकार के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए अपने आधिकारिक अकाउंट पर ट्वीट कर लिखा, मोदी सरकार के द्वारा पश्चिम बंगाल के सभी 77 भाजपा विधायकों को XYZ सुरक्षा कवर दिया जाएगा। इसके लिए हर साल करदाताओं के सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे। मोदी मुफ्त की वैक्सीन नहीं दे सकते, लेकिन उनके पास कंगना और भाजपा विधायकों जैसे अमीर लोगों की सुरक्षा पर खर्च करने के लिए पैसे हैं। ये हैं इनकी प्राथमिकताएं। तो वहीं इसी पूरे मामले पर टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी तंज कसते हुए लिखा है, मेरे पास बाप है तो फिर किस चीज की परवाह। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, बड़ी खबर सामने निकल के आई है। अगली बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर जोरदार हमला, कहा गंगा में लाशें बह रही हैं। पीएम मोदी गुलाबी चश्मा उतारो जिससे सेंट्रल विस्टा के सिवा कुछ दिख ही नहीं रहा है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान अस्पतालों में हर दिन मौत का तांडव देखने को मिल रहा है। कोरोना महामारी के इस दौर में किसी का भी सुरक्षित बच पाना मुश्किल होता जा रहा है। केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार इस त्रासदी में भी सिर्फ अपने चुनावी फायदे को ही देख रही है, जिसके चलते विपक्षी पार्टियों के द्वारा उन पर खूब निशाने भी साधे जा रहे हैं। खासतौर पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बीते कई दिनों से कोरोना महामारी में मोदी सरकार की नाकामयाबी को जगजाहिर करने के लिए ट्विटर पर काफी सक्रिय दिख रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, नदियों में बहते अनगिनत शव, अस्पतालों में लाइनें, मीलों तक जीवन सुरक्षा का छीना हक। पीएम वो गुलाबी चश्मे उतारो जिससे सेंट्रल विस्टा के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। दरअसल मोदी सरकार के द्वारा इस महामारी के दौरान भी नए संसद भवन पर पैसे खर्च किए जा रहे हैं, जबकि देश में आई इस आपदा में मेडिकल संसाधनों की भारी किल्लत लगातार बनी हुई है। इस मुश्किल घड़ी में सरकार को नए स्वास्थ्य संसाधनों की आपूर्ति को तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन मोदी सरकार अपने यहाँ पर सेंट्रल विस्टा को यहाँ पर तवज्जो दे रही है, जिसको लेकर के राहुल गांधी ने घेरा है प्रधानमंत्री मोदी को। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। आईएमए ने रामदेव के खिलाफ दर्ज करवाई है शिकायत, कहा बाबा ने डॉक्टरों का मजाक उड़ाया है, इनको सख्त से सख्त सजा मिले। आप लोगों को बताते चलें, पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें रामदेव ने कोरोना पीड़ितों और डॉक्टरों पर व्यंग्य किया था। रामदेव की असंवेदनशील टिप्पणियों से आहत होकर के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष डॉक्टर नवजोत सिंह दहिया ने पंजाब की जालंधर पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया है। डॉक्टर दहिया ने टिप्पणियों पर आपत्ति जताते हुए रामदेव पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वायरल वीडियो में रामदेव ऑक्सीजन की किल्लत पर व्यंग्य कसते हुए कह रहे हैं कि जिधर देखो उधर मुफ्त का ऑक्सीजन भरा हुआ है, लेकिन ये बावले ऑक्सीजन कर रहे हैं। कोरोना मरीजों का मजाक उड़ाते हुए रामदेव कह रहे हैं कि सांस लेनी इन लोगों को नहीं आती है, लेकिन ये ऑक्सीजन किए जा रहे हैं। देख सकते हैं कि आईएमए ने रामदेव के खिलाफ दर्ज करवा दी है शिकायत और देश भर में डॉक्टरों के बीच में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। कोरोना पीड़ितों का भी मजाक उड़ाया है लाला रामदेव ने। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। कोरोना महामारी के बीच मुस्लिम धर्म गुरुओं की लोगों से खास अपील, घरों में रह करके मनाएं ईद, कहा ऐसा मंजर कभी भी नहीं देखा। आप लोगों को बताते चलें, मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार ईद उल फितर रमजान के महीने के खत्म होने पर मनाया जाता है, लेकिन पिछले साल की ही तरह इस साल भी कोरोना महामारी ने तबाही मचाई हुई है चारों तरफ। इसे देखते हुए मुस्लिम धर्म गुरुओं ने तमाम लोगों से गुजारिश करते हुए अपील करते हुए कहा है कि सभी लोग घरों में ही ईद की नमाज पढ़ें, खुशियां मनाएं। ये जानलेवा बीमारी बहुत तेजी से फैल चुकी है, ये यहाँ पर देख सकते हैं। बड़ी खबर सामने निकल के आई है। एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। केंद्र सरकार पर कांग्रेस का हमला, महामारी के साथ अब महंगाई के मुद्दे पर भी मोदी सरकार को घेरा है कांग्रेस ने। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें,
कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर अब हमले यहां पर तेज कर दिए हैं। पिछले कई दिनों से कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में हो रही मौतों को लेकर के कांग्रेस लगातार केंद्र पर हमलावर थी, तो वहीं अब महंगाई के मुद्दे पर भी मोदी सरकार को घेरा है कांग्रेस ने। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि भारत के 130 करोड़ लोग आज कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनलूट पार्टी यानी कि भाजपा की लूट लगातार जारी है। 5 राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव खत्म होते ही भाजपा सरकार का तेल की लूट का खेल दोबारा से शुरू हो चुका है। मोदी सरकार ने पिछले 8 दिन में पेट्रोल के लगभग 1.5 रुपए और डीजल को यहां पर 1.63 रुपए प्रति लीटर महंगा कर दिया है। सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि सस्ता पेट्रोल डीजल देने के वायदे पर सत्ता में आई मोदी सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ाने के लिए कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के बढ़ने की झूठी बयानबाजी करती है लगातार। सच्चाई तो यह है कि कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें कांग्रेस के समय से 1/4 कम है। इसके बाद भी मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क को बार बार बढ़ाकर जनता का तेल निकाल दिया है। सरकार जानबूझकर लोगों को परेशान कर रही है क्योंकि चुनाव में उसकी करारी हार हुई है। जनता को परेशान करने का मोदी सरकार जानबूझकर के काम कर रही है और भारतीय जनलूट पार्टी करार दिया है यहां पर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को। आप लोगों की क्या कुछ राय है कि आप लोग कांग्रेस पार्टी से सहमत हैं या नहीं? अपनी राय जरूर बता सकते हैं और सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइए। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। सेंट्रल विस्टा पर अड़ी है मोदी सरकार, कोर्ट से विरोध करने वाली याचिका खारिज करने को कहा। आप लोगों को बताते चले कांग्रेस पार्टी के नेता और दूसरे लोग कोरोना महामारी को देखते हुए सेंट्रल विस्टा परियोजना को रद्द करने की लगातार यहां पर मांग कर रहे हैं और ऐसे में नरेंद्र मोदी की सरकार इस पर पूरी तरह से यहां पर अड़ी हुई है। दरअसल दोस्तों, केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर गुजारिश की है कि इस परियोजना का विरोध करने से जुड़ी याचिका न सिर्फ यहां पर खारिज की जाए बल्कि याचिका देने वालों पर जुर्माना लगाया जाए क्योंकि यह नियम का दुरुपयोग है। तो वहीं इससे पहले राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर जोरदार हमला बोला और कहा कि देश को पीएम आवास नहीं सांस चाहिए है। इसलिए देख सकते हैं यह पूरा मामला अब कोर्ट में पहुंच चुका है जहां पर मोदी सरकार ने कहा है कि इस याचिका को रद्द कर दिया जाए। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। यूपी के गांवों में कोरोना के कारण लोगों का जीवन संकट में, झूठ से मृत्यु का सच नहीं छिपाया जा सकता है, ये यहां पर कहना है अखिलेश यादव का। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि कोरोना से प्रभावित ग्रामीण इलाकों में दवा, ऑक्सीजन और उपचार के अभाव में लोगों का जीवन भारी संकट में है। भाजपा सरकार के झूठ से मृत्यु का सच नहीं छिपाया जा सकता है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, कोरोना ने जिस तरह उत्तर प्रदेश के गांवों को प्रभावित किया है वो अति चिंतनीय विषय है। गांवों और कस्बों में दवाई, ऑक्सीजन व उपचार के अभाव से लोगों का जीवन संकट में है और भाजपा सरकार अभी भी स्थिति की भयावहता को स्वीकार नहीं कर रही है। भाजपा सरकार के झूठ से मृत्यु का सच नहीं छिपाया जा सकता है। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। यूपी में ना वैक्सीन है, ना ऑक्सीजन है, ना ही दवाई है, फिर भी योगी सरकार के झूठे दावों में कोई भी कमी नहीं है। यह यहां पर जोरदार हमला बीजेपी सरकार पर कांग्रेस पार्टी ने बोला है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने व जीवन रक्षक दवाओं, ऑक्सीजन की उपलब्धता पर योगी सरकार के दावे पर तीखा हमला करते हुए कहा कि राज्य सरकार के सभी दावे हेराफेरी वाले हैं। आंकड़ों में हेराफेरी करने वाले मुख्यमंत्री की प्रशंसा करने वाले रक्षा मंत्री को क्या अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ सहित प्रदेश भर के शमशानों में चिताओं से उड़ती लपटें नहीं दिखाई दी? बिना ऑक्सीजन व बिना दवाओं से होती मौतें उन्हें क्यों नहीं दिखाई देती हैं? रक्षा मंत्री जिस तरह से मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं उससे साबित होता है कि मानवीय संवेदना का उनसे कोई भी संबंध नहीं है। तो वहीं अजय कुमार लल्लू ने सरकार पर सवाल दागते हुए कहा है कि मानवता को कलंकित करने वाली ऐसी निर्लज्जता भाजपाई आखिर लाते कहां से हैं? ये यहां पर कांग्रेस पार्टी ने लिया है बीजेपी सरकार को निशाने पर। दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं U&VDV के माध्यम से। इन खबरों पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।